के बाबरकत और कुदरत बड़े नाम में आप सबकी सलामती। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद की इबादत, उसकी प्रस्तिश अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ। गो हम बदनी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में है और उसके जिंदगी में होते हुए आप कमजोर नहीं बल्कि जोर आवर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खाली कह देना काफी नहीं है। ये बात करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि अगर आज की इबादत, आज की प्रस्तिश जब हम दिल से करेंगे तो ये जो जिस तकलीफ में से इस वक्त गुजर रहे हैं, क्योंकि जनरेटर की प्रॉब्लम थी, जनरेटर बनने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आज अचानक, हालांकि संडे को ऐसा होता नहीं है, जिस वजह से जनरेटर की तरफ से भी हमारी थोड़ी लापरवाही चल रही थी, लेकिन आज खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक गौर करें तो इस वक्त का अगर आप बगैर किसी गिलियाजारी के, बगैर किसी बात से अफसुर्दा होने के, बगैर मायूसी के, अगर जब ये वक्त आप खुदा को देंगे तो यकीनन आज का ये वक्त, आज के ये लम्हे आपके लिए, आपके घराने के लिए बबरकत और मुबारक ठहरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेहनत करते हुए तो पसीना बहुत निकलता है, काम करते हुए पसीना बहुत बह जाता है, बहुत कुछ दुनियावी तौर पर करते हुए, लेकिन खुदा में लिखा है कि अगर बदी करके मुक्के खाए तो उसका क्या फायदा। जब खुदा के कलाम और उसके नाम के लिए मुक्के खाएंगे तो वो मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत और मुबारक ठहरेंगे और आसमानी बादशाही के हम वारिस ठहरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो इस ईमान के साथ, खुशी के साथ हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद यीशु मसीह आपके दरमियान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान की मजबूती, जज्बा ईमानी उस वक्त ही पैदा होता है, उस वक्त ही जिंदगी में आता है जब हम ईमान के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के आज के जिंदा कलाम को सामने रखते हुए मेरी अक्सर औकात, एक दिन एक होटल पर बैठे हुए एक अजीज से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पास्टर साहब के मैसेजेस के अंदर, बहुत ज्यादा मैसेजेस के अंदर बात यही है कि ये करोगे तो ये होगा, पहले ये करो फिर ये होगा। और यकीनन ये मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम आपके मेरे सामने रखता है। खुदा का कलाम इस बात को हमारे सामने रखता है कि किस तरह हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे, किस तरह हम खुदा की कुर्बत में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारी दुनिया, मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि जहाँ लिखा है कि आखिर ज़माना में हर फर्द बशर पर अपना रूह ले लूँगा, वहाँ साथ कलाम में ये भी लिखा है कि बेदीनी बढ़ जाएगी। बेदीनी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लोग इबादत करते हुए, दुआएं करते हुए खुदा से दूर होंगे। जिस तरह के कल एक घराने में मेरी बात हो रही थी एक फैमिली के लिए, तो मैंने कहा हम आकर दुआ करते हैं, गो हमारा चर्च मेंबर नहीं है। मैंने कभी भी इस बात को तरजीह नहीं दी कि ये मेरा चर्च मेंबर नहीं है। जो दुआ का तलबगार है, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कलीसिया के मेंबर से पहले उसको टाइम दिया जाए। बात ये मैं कर रहा था
कि अगर हम इस तरह दुआ के लिए आते हैं और चलो वैसे नहीं, अपनी जरूरत के मुताबिक ते आओ। जरूरत मुझे है, प्यासा मैं हूं, तो मुझे कुएं के पास आना है। उस कुएं की बात कर रहा हूं जिस कुएं से हमेशा की जिंदगी का पानी मिलता है। सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का पानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब भी इस ईमान के साथ खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में, दुनिया शिफा, दुनिया जरूरियात, दुनिया सहूलियात, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि हमेशा की जिंदगी किस तरह पाएंगे। ऐसे कलाम को पढ़ते हुए, ऐसे कलाम को सुनते हुए, ऐसे कलाम को देखते हुए मैं इस बात पर मबनी हूं कि खुदावंद हमारा खुदा मुझसे आपसे क्या चाहता है। खुदावंद हमारा खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने सलीबी मौत का फिदिया दिया, इसलिए कि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मुझे आपको रस्मी इबादत, रस्मी दुआएं, देखा देखी की दुआएं, देखा देखी का अमल, इससे बाहर निकलने की जरूरत। जब शिफा की बात आती है तो मैं इस बात को कलाम खुदा से यूं लेता हूं कि अगर रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए तो शिफा की जरूरत नहीं। और शाफी आके बह जावे, शिफा देने वाला ही अगर जिंदगी दे विच आ जावे तो मैं समझता हूं और ईमान रखता हूं कि शिफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आज के खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद क्यों दुआ करते हुए, इबादत करते हुए हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में अपनी कुदरत को, अपने नाम के जलाल को जाहिर नहीं करता। ये सीखने की जरूरत। और जब हम गौर करेंगे, समझेंगे, खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाएंगे तो यकीनन खुदावंद हमारा खुदा फरमाता है कि तेरा बदन मेरा क्या है, मक़दस है। इस बदन को खुदावंद अपने खुदा के लिए पाक रखने की जरूरत। सोचों को, ख्यालों को, दिल को, दिमाग को पाक रखने की जरूरत। कलाम के मुवाफिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। मलाकी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयते मुकद्दसा से पढ़ेंगे। कौन सा बाब? पहला बाब, मलाकी की किताब, पुराने अहदनामे की आखिरी किताब, और उसके पहले बाब की 6 आयते मुकद्दसा। रब्बल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वालों, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत।
अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान बेटियों बेटों, आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। गौर तलब बात यह है कि हम किस बात में, किस काम में, किस वक्त में उसके नाम की तहकीर करते हैं, उसके नाम को नीचा दिखाते हैं, उसके नाम की मुखालिफत करते हैं, उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं। आज मुझे आपको अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत। हम बीमार हों, सबसे पहले हम इधर उधर भागते हैं। अभी आज इबादत से पहले गुजरांवाला से फोन आया, वल्लाह आलम किस तरह किस उनको फोन गया। मोना बेटी का नाम है, आसिफ उसके शोहर का नाम है, 2 बेटियां हैं उसकी, और सबको शुगर के फोड़े हो जाते हैं। अब अंदाजा करें, अगर जवानी में ये आलम है तो बुढ़ापे में क्या होगा। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं और इसी ईमान में कायम हूं कि जहां यीशु नाम लिया और पुकारा जाता है, जहां उसकी पाक हजूरी है, जहां उसकी मौजूदगी है, जहां उसकी पाकीज़गी है, वहां ना रास्ती, ना पाकी, अबलीसी तसीरें, वबाएं, बीमारियां ठहर नहीं सकती, क्योंकि कुदरत वाला, पाक कर देने वाला आपकी जिंदगी में, आपके घर में मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने उस बेटी से बात की, मैंने कहा बेटा आज का कलाम हम आपको सेंड करेंगे, कलाम सुनिएगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। सो कलाम खुदा के मुताबिक क्या वो घराना, वो बेटी, वो बेटा क्या दुआ नहीं करते होंगे? क्या वो संडे के संडे चर्च नहीं जाते होंगे? यकीनन मसीही घराने में पैदा होने वाला हर शख्स संडे के संडे चर्च जाता है, दुआ भी करता है। लेकिन आज का कलाम इस बात को यूं जाहिर करता है कि तुम मेरे नाम की तहकीर करते हो। किसी पहलवान का बेटा जो नामी ग्रामी पहलवान गुजरा हो, जब वो हार जाता है मैदान में, जब वो कुश्ती में हार जाता है, तो बाप, देखने वाले लोग, उसका बाप किन लफ्जों में उससे मुखातिब होता है? तू तो मेरा ना ही डबो देता, ये कर देता है। बात पल्ले पड़ रही? आप मेरे साथ हैं? क्या कर दिया तूने? मेरा नाम डबो दिया, क्योंकि कुश्ती हार गया। इब्लीस का मुकाबला है उस जिंदगी में होते हैं। तो फिर जब इब्लीस से हार मानकर उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, उस आसमानी बाप के बेटियां बेटे होते हुए, उस आसमानी बाप के बेटियां बेटे होते हुए जब इब्लीस से हार मान जाते हैं, तो उसके नाम की तहकीर है कि नहीं है? उस पहलवान ने जिस तरह अपने बेटे से कहा कि तूने मेरा नाम डुबो दिया है, क्या खुदा आपके मेरे ऐसे किरदार से जो उसके कलाम के खिलाफ है, क्या खुदा आपकी मेरी ऐसी इबादत से जो उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं, क्या मेरी दुआएं जो उसके कलाम और उसकी मर्जी के खिलाफ मेरी जिंदगी बसर होती है, क्या वो मेरी दुआएं, क्या वो मेरी इबादतें उसकी तहकीर नहीं करती? हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है? सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के